हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी कॉन्केव लेंस से या फिर कॉन्वेक्स लेंस नहीं, मिरर से। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरी पहली 2 लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखे हैं, जो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बनाया हुआ है, तो उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा लिखवाने का या फिर ऐसा कुछ नोट्स बनाने की बात नहीं करता हूँ। अधिक से अधिक बात करता हूँ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। तो आइए देखते हैं पहले कॉन्केव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से किस प्रकार से लाइट जो है कि बिहेव करता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल कोई भी रेज अगर हमारा जा रहा है और इंसिडेंट कर रहा है कॉन्केव लेंस पे, ठीक है, तो कॉन्केव लेंस पे इंसिडेंट करने के बाद वो डायरेक्टली फोकस से निकल के आता है। ये पहला रूल है और इस रूल के हेल्प से हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है, लेकिन आप रूल को पहले समझे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे है और वो इंटरसेक्ट करता है, इंसिडेंट करता है कॉन्केव मिरर पे, तो वो हमारा फोकस से होके पास करता है। और इसी प्रकार से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर पे भी अगर अगर प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा है, इसके पैरेलल कोई भी रे हमारा इंसिडेंट करता है कॉन्वेक्स मिरर पे, तो वहाँ से क्या होता है, ये जो है कि निकल जाता है बाहर की तरफ। तो यहाँ तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं, इसलिए हम इसको वर्चुअली जो है कि इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये फोकस से होकर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आगे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि अगर जब भी कॉन्केव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये पहले मैंने बताया हुआ है कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं। और इसी प्रकार से अगर इसको देखें कि अगर कोई भी रेज है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है, तो वो उसी लाइन से, जिस लाइन से वो इंसिडेंट किया है, उसी लाइन से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ये आप अगर देखें एक स्फेरिकल मिरर की तरह है। स्फेरिकल मिरर से ये जो है कि स्फेयर से बनता है, इसलिए इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और ये जो हमारा है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो अगर कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, तो उसी एंगल से वो जो है कि निकल भी जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में वही होता है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करते हैं तो वो पहली बात निकल जाता है डाइवर्ज होकर किसी दिशा में, ठीक है। लेकिन जब हम उसको वर्चुअली आगे की तरफ उसको बढ़ाते हैं, लाइट को, ठीक है, लाइन को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमेशा आदत है या फिर हमारा आँख ऐसा बिहेव करता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को देखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे अगर हमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जानना है कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो आइए आज आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे रखें। जैसे आपको पता होगा कि स्फेरिकल मिरर में हमारा फोकस भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज़्यादा दूर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो किस प्रकार का इमेज का फॉर्मेशन होगा ये देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो किस प्रकार से बिहेव करेगा, ठीक है। इन्फिनिटी का कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो इमेज हमारा कहाँ बनता है। तो आपको पता होगा कि जब काफ़ी ज़्यादा दूर होगा तो यहाँ से जो लाइट होगा, ठीक है, वो पैरेलली जो है कि जाके मिरर पे इंसिडेंट करेगा, उसके बाद से ये फोकस से होकर पास करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो दूसरी लाइट होगी, ठीक है, वो भी जो है पैरेलली जाएगी और फोकस से होकर पास करेगी। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे लाइट इंटरसेक्ट, 2 लाइट के रेज जो है कि इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट जो हमारा जो होता है वही हमारा इमेज का
फॉर्मेशन का पॉइंट होता है, वहीं पे जो है कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और उसको अगर हम कॉनकेव मिरर में देख रहे हैं तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो फोकस पे होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिखिए कि इसका जो इमेज का पोजीशन होगा वो फोकस पे होगा, और इसका जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वो रियल इमेज है। आपको मैंने बताया था रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है पिछले वीडियो में। और जो इसका साइज होता है ऑब्जेक्ट का, वो पॉइंट साइज होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लिखिए, इसी वक्त लिखिए जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो साइज होता है पॉइंट साइज होगा, रियल इमेज होगा और फोकस पे बनेगा जब हम इसको इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दें, ठीक है। जैसे ये जो है कि इधर कहीं इन्फिनिटी है और इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा सेंटर, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सबसे पहला रे जो हमारा जाएगा वो तो हमारा होके पैरेलली होके जाएगा और हमारा सेंटर ऑफ यहाँ से फोकस से होके पास कर जाएगा। आपको रूल में मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। और दूसरा इमेज क्या होगा, दूसरा रे जो होगा हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। और आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे जाता है तो जो है कि उसी रास्ते से फिर से रिफ्लेक्ट होकर निकल भी जाता है, और यहाँ पे रे जो है कि आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखें तो, ठीक है, एक बार देख लीजिए, सॉरी, कि मतलब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है, इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे सीधा है लेकिन जो इसका इमेज बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि रियल में जो दोनों रे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करे हुए हैं, ठीक है, इसलिए रियल इमेज बनेगा। और तीसरा बात, ये पोजीशन ऑफ इमेज होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट पे कि अगर उससे आगे रखते हैं, पहले हम लोगों ने उसको इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, उसके बाद से सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो क्या होगा, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सबसे पहला रे जो हमारा जाता है वो पैरेलली जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से और हमारा फोकस से गुजर जाता है, ठीक है। और जो दूसरा इमेज जाएगा हमारा, वो आपको पता होगा कि दूसरा इमेज जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, सॉरी यार इमेज में कह रहा हूँ बार बार, रे जो होगा, ठीक है। दूसरा रे जो है कि ऑब्जेक्ट से जो है जाएगा और हमारा फोकस से होके पास करके, आपको पता होगा कि जब कोई भी रे फोकस से पास करता है तो वो जो है कि उसी प्रकार से पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आप देख सकते हैं, इसे आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं तो इमेज जो हमारा बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी हमारा बनेगा, तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो इमेज होगा रियल इमेज होगा और साइज जो होगा एकदम सेम होगा। आप यहाँ पे देख के जान भी सकते हैं, लेकिन बस ये फ़र्क होगा कि जो इसका इमेज होगा वो इन्वर्टेड इमेज आएगा। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट का, जो इमेज है ऑब्जेक्ट है जो वो सीधा है, लेकिन इमेज जो बन रहा है वो इन्वर्टेड इमेज हमारा बन रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने के बाद इस प्रकार से होता है। और बात करते हैं अब लास्ट नहीं, इसके बाद 2 पॉइंट और हैं उसको मैं अभी बता रहा हूँ। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो बिहेवियर कैसा होता है या फिर इमेज कैसे बनेगा, देखिए आप। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हम रख देते हैं तो सबसे पहला क्या होगा कि एक जो है हमारा वो हमारा पैरेलली जाएगा रे और फोकस से होके पास कर जाएगा, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। और फोकस से हमारा होकर ये पास कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा हमारा दूसरा रे जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा,
ये कुछ इस प्रकार से पास होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो फिर ऐसे ही कर देते हैं इसको। आप कोई भी रे ले सकते हैं, आप अपने नियम के अनुसार, जो आपको नियम बताया उसी के नियम के अनुसार चलना है। अगर मान लेते हैं अगर एक और रे है जो हमारा पोल पे आके इंटरसेक्ट करता है, तो वो कुछ ऐसे होके आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और इमेज जो है कि बड़ा बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है, जिसका ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसके साइज से हमारा इमेज का साइज जो है कि बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा। और हमारा रियल इमेज बन रहा है, आप ये देख सकते हैं, बस इन्वर्टेड बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा लार्ज बन रहा है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगर फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है। अब ये देखते हैं कि अगर फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से फोकस पे क्या होता है कि हमारा जो एक लाइट होता है वो जो सबसे पहले क्या होता है, एक लाइट जो हमारा होता है वो हमारा पैरेलली जाता है और फोकस से होकर निकल जाता है, और एक हमारा पोल से जाता है और जो है कि यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। जितना एंगल यहाँ से पोल का इसका होता है उतना ही एंगल इसका भी होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, जितना एंगल इसका होगा उतना एंगल इसका भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से पास तो कर जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। इसी की वजह से कहते हैं कि इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होता है तो वो हमारा उसका जो इमेज बनता है वो हमारा फोकस पे बनता है। उसी प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो तो क्या स्थिति होगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए कि अगर मान लेते हैं अगर फोकस और पोल के बीच में अगर इमेज को रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक लाइट के रे जो है कि जाएंगे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के और यहाँ से फोकस से होकर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइट का जो रे होगा वो हमारा पोल से होके सेम एंगल से होकर निकल जाएगा, लेकिन ये आपस में दोनों जो रे हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, वर्चुअली इसको ऊपर की तरफ ड्रा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है क्योंकि हमारी जो आँखें होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, जो हमारी आईज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में फिल करती हैं किसी भी लाइट को आते हुए, ठीक है। तो जो हमारी आंखें होगी वो ऐसा फील करेगा ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पे है, इसका इमेज जो है कि सबसे पहले बिहाइंड द, अभी तक जितना भी देखा वहाँ पे जो हमारा इमेज बन रहा था वो हमारा मिरर के सामने बन रहा था, लेकिन इस स्थिति में हमारा बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि इसके पीछे होगा, मिरर के पीछे जो है कि इमेज का फॉर्मेशन होगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इसका यूज हम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में करते हैं ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इसका जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट है, न कि इन्वर्टेड है। हर एक स्थिति में जो हमारा इमेज बन रहा था वो इन्वर्टेड बन रहा था, यानी उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट बनेगा, लार्ज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इमेज का। तो आइए देख लेते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हमारा कॉनकेव मिरर में किस प्रकार से होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को अगर रख देते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो फोकस और पोल के बीच में बनता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर इन्फिनिटी के और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रखा तो इसका जो इमेज हमारा बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में, ये हमारा पोल है, ठीक है, ये पॉइंट, तो पोल और फोकस के बीच में हमेशा हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो हमेशा हमेशा इरेक्ट होगा, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी तो हमें वर्चुअली ड्रा करना पड़ेगा इंटरसेक्शन के लिए, इसलिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, और इरेक्ट इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है, ठीक है, और छोटा इमेज बन रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से बनता है, और कैसे यहाँ पे बन रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला रे जो है कि हमारा फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है, वर्चुअल ड्रा करने पे, और तीसरा पोल से, और इसी प्रकार से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पे रख दें, ठीक है, अभी तक बात की हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी पे प्रोजेक्ट रख दें, काफ़ी ज़्यादा दूर रख दें कॉन्वेक्स मिरर से, तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे स्थिति में क्या होता है, हमारा पहला लाइट यहाँ से आएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरा लाइट आएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दोनों जो है कि एक फोकस पे जाकर मिलेंगे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज पे सबसे पहले फोकस पे बनेगा और हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट है जो हमारा, सॉरी, जो इमेज बनेगा हमारा वो पॉइंट इमेज बनेगा और काफ़ी ज़्यादा छोटा बन रहा है।
और इमेज जो बन रहा है वर्चुअल बन रहा है। तो बस यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में इतना ही होता है, ठीक है। अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट अगर आप रख रहे हैं तो छोटा बनेगा इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा, इस बात को ध्यान रखें। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला जो होता है मिरर फार्मूला, उस पर बात करेंगे और मैग्नीफिकेशन में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो अगला लेक्चर भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ज़रूर ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।